अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है वो अब चेंज हो चुका है और आप सब लोगों को जो है वो घर बैठ के अपनी ज़िम्मेदारी पर पढ़ना पड़ रहा है और आप लोगों को टीचर्स की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिसके लिए हम जो मीडियम है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला मसला आ रहा है वो पढ़ाई के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ सीरियस नहीं हैं। देखो बेटा, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो सबसे पहले ये समझ लो कि इसका जो नुकसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ही है ना पढ़ने का। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारी आने वाली जनरेशन नहीं पढ़ेगी तो उससे फिर हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत करके आप लोगों की बेसिस को बनाया जाता है, आपको डेवलप किया जाता है और फिर सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर लाया जाता है, प्रमोट किया जाता है और काफ़ी सारी बातें आपको सिखाई जाती हैं। और सिखा के और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सेकेंडरी में देखा जाए तो जो लास्ट स्टेज होती है वो मैट्रिक 10th क्लास होती है, जिसे लास्ट क्लास ऑफ स्कूल भी कहा जाता है कि आपके जो स्कूल की तालीम है उसका ये आखिरी साल होता है, जिसमें आप समझें कि अगर आपने नर्सरी और प्रेप पढ़ी है तो आपके 12 सालों का ये निचोड़ है। अब अगर यहाँ पर आप लोगों ने कोई गलती की और सही तरीके से स्टडी ना की और घर बैठ के मोबाइल देखें, मोबाइल सबसे पहले एक मीडियम या सोर्स रखी गई है एजुकेशन के लिए। और अफसोस की बात यह है कि मोबाइल एज एन एंटरटेनमेंट तो सब बच्चे यूज़ कर लेते हैं, सारे पेरेंट्स देखते भी हैं और समझते हैं जी हमारा बच्चा बहुत एक्टिव है। और वो चीज़ें मोबाइल के ऊपर जो मोबाइल डेवलपर्स या एक्सपर्ट्स को भी वैसे नहीं करनी आती हैं, जबकि बच्चे उसको बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। जिसमें सबसे टॉप के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो टिकटॉक का चल रहा है, उसके बाद पबजी गेम्स चल रही है कि अब ये एक किस्म की एडिक्शन बन चुका है। ज़ाहिर सी बात है कि ये आप हर वक्त बच्चों पे नज़र भी नहीं रख सकते और हर वक्त आप मोबाइल भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की तरबियत के लिए अब उन्हें टीचर्स का ज़्यादा साथ देना पड़ेगा। और यहाँ से वो पेरेंट्स जो पीटीएम अटेंड करते थे और उन्हें अपने बच्चों के पढ़ाई के हवाले से जो मसले क्लियर नहीं थे कि उनका बच्चा क्लास में बैठ के कैसा बिहेव करता है, वो पेरेंट्स अपने बच्चे के बिहेवियर को घर में नोट कर सकते हैं। बेशक ये जो आज़माइश है ये अल्लाह ताला ही की तरफ से, और हर आज़माइश अल्लाह ताला ही की तरफ से आती है और अल्लाह ताला अपनी हर आज़माइश के साथ कई हल भी भेजता है और कई अच्छी बातें भी होती हैं। और ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे की लर्निंग कैसे वो करता है क्लास में, अब वो खुद नोट कर सकते हैं घर में बैठ के कि इस बच्चे का क्लास में क्या बिहेवियर होगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर एक माँ या एक बाप अपने बच्चे को, सिर्फ़ एक बच्चा है उनके पास, और जबकि हमारे पास सेकेंडरी सेक्शन के अंदर एक वक्त में एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स मिनिमम बैठे होते हैं, तो 20 बच्चों के ऊपर एक लेक्चर में वैसे तवज्जो नहीं रखी जा सकती जैसे एक बच्चे के ऊपर घर में की जा सकती है। और मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो अब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो देखा करें कि वो किस तरीके से उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना हो कि वो पेरेंट्स को मोबाइल पढ़ने के लिए कह के ले आएँ और बाहर ले जा के टिकटॉक बना के और उस पर पबजी खेल के और यूट्यूब चला के और फेसबुक के ऊपर लाइक्स और कमेंट्स लेके और उसके बाद कह दें जी हम तो पढ़ के आ गए। तो ये एक चीज़, एक कंट्रोल पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, तो क्योंकि अब हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है, सिचुएशन ऐसी है जिसको हमें भी समझना होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम क्विक वे में वही पहले वाली क्लासेस कल से ही शुरू कर दें, परसों से शुरू कर दें, क्योंकि अब ये डिसीजन गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे हम स्कूल और रेगुलर क्लासेस को वैसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका बच्चा घर में भी बैठ के ना पढ़े।
अगर टीचर के हवाले से बात की जाए, जो सेकेंडरी सेक्शन के ऊपर टीचर्स हैं उनका काम पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है एक किस्म का, क्योंकि पहले सिर्फ 40 मिनट का लेक्चर क्लास में देना होता है और उसमें 10 से 15 मिनट टीचर ने प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल डिलीवरेंस देनी होती है, बाकी उसमें क्वेश्चन आंसरिंग होती है, स्टूडेंट का काम चेक करना होता है, स्टूडेंट को आगे काम देना होता है, उसमें 40 to 45 मिनट का लेक्चर गुजर जाता है। अब अगर 15-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लें लेक्चर की, तो रिकॉर्डिंग में टाइम लग जाता है, अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, स्टूडेंट को कमेंट पे आंसरिंग पे, जबकि मेहनत पहले से ज़्यादा हो रही है। और जो नेमल बदल था एक टीचर के लिए, वो पहले भी 2 ही थे, मेहनत टीचर की बढ़ गई और वो दोनों नेमल बदल कम हो गए। चले, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, उसको हमने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी सैलरीज़ वो नहीं रही, बढ़नी तो क्या थी, पहले से भी हमारी डिडक्शन स्टार्ट होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा, जो कि हम सिर्फ आपके बच्चों की फ़ीसेस को टाइम पे कवर करने के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्कूल वाले भी और सारे टीचर्स भी मिलकर के पेरेंट्स के ऊपर जो ओवर फीसिस का बर्डन ना पड़े। लेकिन उसके साथ साथ जो एक रिस्पॉन्ड होता है असल टीचर की मेहनत का, जो आप कह लें कि उसके एवज़ जो टीचर को मिलना होता है, वो सिर्फ़ उसको मिलने वाली तनख्वाह नहीं होती, वो बच्चे का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, टाइमली लेक्चर्स भी आ रहे हैं और 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स के करके आ रहे हैं ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़े, साथ साथ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। पर मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि चंद 1-2 टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि बेटा अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, नई फीसिस दोगे, छोड़ दोगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर आपने रेगुलर सेशन में कंटिन्यू रखना है तो ज़ाहिर सी बात है आपको पढ़ना भी पढ़ना है, आपको फ़ीसिस भी टाइमली पे करनी पड़नी है और बाद में भी अगर आपने आना है तो फ़ीसिस को क्लियर करके ही आना है वापस। तो एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ शेयर करें और उस अपनी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें। उसका हल ये नहीं बनता कि आप अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं और अपनी पढ़ाई को छोड़ दें और इस तरीके से रिस्पॉन्ड करें कि कोई भी बच्चा जो है वो टाइमली वर्क सबमिट नहीं कर रहा है आप में से। अब आप देखें कि आपने 11 सालों की मेहनत करके, ये 12वां साल है आपका स्कूल लाइफ में, और अगर आप अगला एक पिछले 2-3 माह से तो आप वैसे रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब मज़ीद अगर आप 1 माह नहीं पढ़ेंगे, 2 माह नहीं पढ़ेंगे या घर बैठ के इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तो अब आप ये देखें कि आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। इंसान की मेमोरी लिमिट्स हैं कि जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे वो सारी बातें आपकी जहन से निकल जाएंगी और दोबारा से उन सब चीज़ों को कवर अप करना और फिर से वैसी बेस जनरेट करना आपके लिए नुकसानदेह। अब अगर फ़ीस की बात कर लें कि देखें कि वो पेरेंट्स जिनका बच्चा 7th क्लास में है, उनका बच्चा 6 तक वहाँ पे डेवलप हुआ है और उसने सारी स्टडी उस स्कूल से की है, वो टीचर्स के साथ एंगेज है। अगर वो ये समझते हैं कि जी स्कूल छोड़ लेंगे, तो अब क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है, जब तक आपके पास फ़ीस क्लियरिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, स्कूल लीविंग नहीं होगा, वो आपको आगे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं देंगे। और उसमें अब आप देखें कि अगर आप जो है अपने बच्चे को अभी से बिला वजह हटा के घर बैठेंगे, तो वो जो 6 तक की उसकी कवरेज होगी उसके सिलेबस की, वो मैथमेटिकल प्रैक्टिस जो उसने की होगी, जो इंग्लिश लर्निंग उसने की होगी, जो साइंस सब्जेक्ट की लर्निंग की होगी, वो तो उस बच्चे की बिल्कुल नीचे जाती रहेगी। जब उसने स्कूल वापस आना है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आना है, तो आप 2, 3, 4, 5 माह की फ़ीसें बचाएंगे और 6, 7, 8 साल की फ़ीसों पे कंप्रोमाइज़ कर देंगे कि उस बच्चे ने क्या सीखा है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे स्कूल अगले 2 माह के बाद खुलते हैं या पहले 1 माह के बाद खुलते हैं स्कूल, और वो पेरेंट्स जिन्होंने पीछे 3 माह की भी फ़ीसिस मेरे पास लिस्ट आई है जमा नहीं कराई और मैट्रिक लेवल पे नहीं कराई, जबकि आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे स्कूल से हुई है। तो अब आप देखें कि वो 3 माह और ये 4 माह की फ़ीस आपने बचाई। 4 माह में स्टूडेंट का वो रिस्पॉन्ड भी नहीं आया जो उसने पढ़ के करना था, और 11 सालों की फ़ीसेस आपने पीछे पे की हुई हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे की फ़ीस जो है वो 3000, अगर एवरेज फ़ीस या अभी आपको 4000 पे करनी पड़ रही है तो वो है, पीछे अगर एवरेज फ़ीस आप 4000 लगाएं तो 12 मंथ के हिसाब से आपको 48,000 जो फ़ी का पर ईयर आपको पे करना पड़ रहा है। और अगर आपका बच्चा पीछे 10 साल पड़ा है तो इसका मतलब आपने 4,80,000 भर के तब अपने बच्चे की ये ग्रोथ बनाई है, तब उसकी ये मेंटल डेवलपमेंट की है, उसके अंदर ये एजुकेशनल स्किल्स को आपने भरा है। अब अगर आप 10, 12, 14, 15, 16 या 20,000 मतलब 2, 4, 5 माह जितने भी अब इस सिचुएशन, ये पेंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में फैली हुई है, अब वो 15, 16, 20,000 रुपया आप बचाने के लिए वो जो 4-5 लाख रुपया और 10 साल का वक़्त आपने अपने बच्चे के ऊपर लगाया हुआ है, आप उन दोनों चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। और वो 15, 16, 20,000 में ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ जिन्होंने पेंडेमिक सिचुएशन में अपने बच्चे को 20,000, 30,000 का सेलफोन लेके दिया, प्ले स्टेशंस लेके दी हैं कि बच्चे घर में बैठे हैं, इतनी महंगी महंगी वो प्ले स्टेशंस भी लेके दे रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े भी लेके दे रहे हैं, सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, जबकि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर आपके बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कल को मार्केट में क्या कमा लेगा, वो क्या जॉब कर लेगा, किस बिज़नेस को वो हैंडल कर लेगा। ये पेंडेमिक ने क्लियर कर दिया कि जी अल्लाह ताला के हाथ में सारा निज़ाम है। कोई पढ़ा लिखा भी किसी निज़ाम को जो है वो कहता है कि मुझे श्योर गारंटी है कि मेरा काम ठप नहीं हो सकता, इस पेंडेमिक ने करके दिखा दिया। इसने कम से कम ये क्लियर कर दिया कि जिसका कारोबार अनपढ़ का बंद हो रहा है वो इस पेंडेमिक के बाद उसके लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, पर एक पढ़े लिखे ने दोबारा उसी तरीके से खड़े हो जाना है। अब अगर आपका बच्चा अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह है, खुसूसन बिलखुसूस वो बच्चे जो 10th क्लास के, 9th क्लास के, सेकेंडरी सेक्शन में 8th क्लास में हैं, जिन्होंने 6-6, 7-7, 8-8 साल आगे पीछे ये पढ़ चुके हैं बच्चे, और 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया पेरेंट्स इनके ऊपर, और 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल लगा के बच्चे को इस स्टेज पे पहुंचाया गया है। और अब जब उस बच्चे के ग्रूम करने का टाइम आया, उस बच्चे को जो है वो ये बेस है इस बच्चे की मार्केट में जाने के लिए, जो मैट्रिक, सेकेंडरी लेवल या एलिमेंट्री, अबव एलिमेंट्री लेवल इसको समझा जाता है। हाँ, अलबत्ता वो पेरेंट्स सिर्फ ये कर सकते हैं जी जिनका बच्चा कोई नर्सरी में, जिन्होंने नया बच्चे का एडमिशन करवाना था, या इवन जिन्हों के बच्चे ने नर्सरी भी कर ली है या प्रेप कर ली, 2 साल की उन्होंने फीसिस भर दी हैं साल की, तो 2-4 माह के लिए वो उनके 2-2, 3-3, 4-4 साल की फीसिस और उस टाइम पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, जबकि ये जो गुज़रा हुआ वक़्त है ये कभी वापस नहीं आता है। तो मेरी आप बच्चों से पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग पढ़ने लग जाओ, इस तरीके से काम नहीं होगा, फिर फ़ीसें भरने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को अब ये टिकटॉक से भी बाज आना पड़ेगा, डेली मोशन से, यूट्यूब से और लाइकी से, और जितनी भी ये तो वीडियोस और एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज हैं, और बाकी जो गेमिंग की हैं जिसमें मोबाइल गेमिंग आ जाती है, उसमें पबजी आ जाता है, फिर फीफा आ जाती है, फिर आपकी पीसी गेम्स आ जाती हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हो या पॉजिटिव यूज़ करते हो। ये तो इंसान के अमल को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने भी जो है हमें विल पावर दी हुई है ना, कि हम अच्छा अमल करते हैं कि बुरा अमल करते हैं। तो ये आप देखें कि आप लोगों की ये सेल्फ डिसीजन पावर है कि वो आपका डिसीजन कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और क्या आप इस तरीके से 2, 4, 5, 6 माह की फीसिस को सेव करके अपने 10 साल या 6 साल या 8 साल की फीसिस को ज़ाया करना चाहते हैं। अपने पास्ट में जो आपने कमाया, जो आपने सीखा, वो सारी मेहनत आप ज़ाया करना चाहते हैं, या फिर आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर बैठ के, एक तो सबसे पहले आप लोगों को 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपके पास टाइम है। अब आपके पास बहाना नहीं है कि सर हमने सुबह उठ के स्कूल आना होता है, फिर एकेडमी जाना होता है, फिर फ़लाना काम करना होता है। तो टाइमली आप अपनी प्रेयर्स को भी
टाइम दे सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर सीख सकते हैं। साथ साथ आप सबको चाहिए कि अपना एक टाइम टेबल आप सब ने बनाया हो और उस टाइम टेबल के मुताबिक आप स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जब चाहें, जिस टीचर से चाहें, आप जिस भी मसले के हवाले से चाहें, अपने सब्जेक्ट के हवाले से चाहें या किसी भी और आपकी प्रॉब्लम के हवाले से आप अपनी शेयरिंग अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं। अब ये वो स्कूल की टाइम बाउंडेज तो है नहीं, आप पूरा दिन जैसे मर्ज़ी कांटेक्ट करके उस हवाले से पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट का जो स्टडी रिस्पॉन्स है, अगर ओवरऑल 10th क्लास का मैं इंचार्ज हूँ, मैंने जो देखा है मुझे उससे बड़ा अफसोस हुआ है कि इतनी मेहनत करने के बाद एक तो पढ़ाई के हवाले से कोई नहीं। क्योंकि देखो बेटा, एक डॉक्टर ने आपको एक बुखार की एक पैनाडोल गोली ही देनी हो ना, तो वो मशवरा फ़ीस आपसे 2500-3000 कलेक्ट कर लेता है, जो कि सबको पता होता है। एक उस्ताद ने शागिर्द की पूरी ज़िंदगी बनानी होती है और उसको वो कई साल देता है, फिर जाके वो उससे सीखता है और फिर अपनी मंजिल पे वो खड़ा होता है। तो अब देखें कि एक तो अगर फ़ीस या कॉस्ट कही जाए, आपको उसमें भी काफ़ी कमी कर दी गई है, आपके ऊपर मेहनत भी पहले से बढ़ गई है, आपके साथ कम्युनिकेशन की जो रिसोर्सेज हमारी पहले हम आपसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे बातें नहीं कर सकते थे, आप 40 मिनट के लेक्चर के अंदर ही पूछ सकते थे। अब आप इन सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये आप लोगों पे है कि आप इसका मिस यूज़ करते हैं कि पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो मेरी इन सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और इन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो बच्चे हैं ये अपने ऊपर ऐसा जुल्म ना करें, क्योंकि बात सिर्फ आपकी फ़ीस से टीचर्स की सैलरी की नहीं है। राज़क अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उसने हर बंदे का रिज़्क जितना लिख दिया हुआ है, और रिज़्क तो एक हर बंदे के पीछे मौत की तरह है। अब बात असल में आपके फ्यूचर की है, और जो तालीम आपने हासिल की है, जो नॉलेज आपके पास मौजूद है, उसको बचाने का सवाल है कि हम सब ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के बेटा आप लोगों का फ्यूचर बचाना है। और अगर हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे जिसमें आपके पेरेंट्स है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स है, तो जब तक चौथी चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी तो ये तीनों कुछ नहीं, और वो चौथी चीज़ आप लोग खुद हैं। जब तक आप लोग हम सबका साथ नहीं दोगे, टाइमली बैठ के नहीं पढ़ोगे, अपनी स्टडी पे तवज्जो नहीं दोगे, मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि आप 90%, 95% लेने वाले बच्चे भी 50% भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आप में से। ना पढ़ाई के हवाले से रिस्पॉन्ड हो पा रहा है, ना फीसिस के हवाले से रिस्पॉन्ड हो पा रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम सब लोग मिल के एक दूसरे का साथ दें, और आप लोगों की बेटा एजुकेशन को बचाने के लिए, बल्कि अपने मुल्क की एजुकेशन को बचाने के लिए हमने ये काम करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।